जन्नत का एहसास है हिमाचल, हर किसी के लिए खास है हिमाचल। देवी देवताओं का आवास है हिमाचल, हम सबके दिल के पास है हिमाचल। दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। मेरा नाम है मेघा शर्मा और आज के कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। लेकिन उनसे आपका तारुफ करवाने से पहले उनके बारे में मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी। सुरों को अपने खूबसूरत अंदाज में पिरोते हैं, कभी प्यार की बारिश करते हैं तो कभी खुदा की इबादत की सौगात लाते हैं। हमारे दिल के हर जज्बात को जगाते हैं, वह एसी भारद्वाज जी कहलाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं तो मैं चाहती हूँ कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए जो आपकी आवाज़ में धूड़ू नचिया, इतना प्यारा सा सॉन्ग जो आपने गाया था, उससे हम शुरुआत करें। धूड़ू नचिया जटावो खिलारी हो, धूड़ू नचिया जटावो खिलारी हो, नचे धूड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, नचे धूड़ुआ बजे तेरे बाजे हो। बहुत सुंदर सर, इससे शुभ शुरुआत और क्या हो सकती है, एकदम पवित्र हो गई आत्मा। तो सर, जब इसको फिल्माया गया था बड़े ही सरल और बड़ी ही सुंदरता के साथ इसको फिल्माया गया था, आप बांसुरी बजाते भी उसमें दिखे हैं। तो हम चाहते हैं दर्शक कि उसको किस तरह से फिल्माया गया था वो भी ज़रा हमारे दर्शक देखें। धूड़ू नचिया और बाकी जो भी गाने हैं उनके पीछे एक स्ट्रगल रहता है, बेसिकली एक कहानी रहती है। धूड़ू नचिया जो गाना है, मैंने गिनीज बुक के लिए एक इवेंट हुआ था वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2016 में, उसमें देश शोभला हिमाचल मारा और धूड़ू नचिया को समावेशित किया गया था, इकट्ठे मर्ज कर दिया गया था ताकि लोअर हिमाचल का जो गाना है चंबा क्षेत्र का और देश शोभला हिमाचल मारा थोड़ा अपर का है, तो ये गाना मैंने खुद लिखा था। धूड़ू नचिया ऑलरेडी ट्रेडिशनल है, तो ये मैंने मिक्स किए थे। तो उसके बाद 1 मिनट 17 सेकंड का ये गाना था, तो इसका जो ऑडियो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और उसके बाद लोगों ने कहा कि इसको आप फिर से गा लीजिए और हम आपकी आवाज़ में फिर से सुनना चाहते हैं। तो इसके बाद इसको रिकॉर्ड किया गया और शशि भूषण नेगी जी के संगीत के साथ, सुरेंद्र नेगी जी के म्यूज़िक के साथ इसको रिक्रिएट किया गया फिर से। और उसके बाद इसको शूट करना था, सर्दियों का मौसम था तो कोई जगह मिली नहीं, तो हमें लगा इसको थोड़ा सा नेचर में कर लेते, तो बर्फ़ के बीच और थोड़ा हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे थोड़े से पहाड़ है, हमारे यहाँ के जंगल है, उसमें जाके इसको शूट किया गया। और 2 दिन का ये शूट था, बहुत ही साधारण सा शूट था, लेकिन स्ट्रगल तो रहता ही। आपको बर्फ़ के बीच 4-4 फीट बर्फ़ के बीच में हम उतर के गए और उसके बाद हमारा जो ड्रोन है वो वहाँ पे क्रैश हो गया था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है इसके साथ, लेकिन आप सब लोग इतना प्यार करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक शुभ शुरुआत तो हो चुकी है, महादेव का नाम हम ले चुके हैं, माँ पार्वती का नाम हम ले चुके हैं, साथ में माता गंगा। अब हम आगे बात करेंगे सर का जो एक इसके साथ ही जो एक गाना गाया था सर ने, देश शोभला
हिमाचल म्हारा। तो सर हम चाहते हैं आप उसके बोल भी ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर। और ये गाना मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम गाना है, और हालांकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से गाया जाता है, जी। लेकिन मैंने इसे अपने तरीके से इसको क्रिएट किया, बनाया, और उसके बाद दुडू नच्चे के साथ ये भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 155 देशों के सामने, जहाँ 155 देशों की मतलब जो संस्कृति का समावेश था, जी। उस मंच पे ये गाना गाने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो ये गाना मेरे लिए बहुत बड़ा है। जी। भोले भाले मानू मिठड़ी बोली, मिली जुली खेला प्यारो री होली, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, जेनो चमका सरगेरा तारा, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, जेनो चमका सरगेरा तारा, देश शोभला। आड़ू से वारी फसला पौधा, आड़ू से वारी फसला पौधा, मारो हिमाचल रशिलो सोजा, देशी शोभला, देशी शोभला हिमाचल मारा, जेणो चमका सरगेरा तारा, देशी शोभला। हरी भरी मारे देशरी माटी, हरी भरी मारे देशरी माटी, बाकी वेशभूषा नाच दे नाती, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, जेणो चमका सरगेरा तारा, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, जेणो चमका सरगेरा तारा, देश शोभला। बहुत ही सुंदर सर, बिल्कुल देश शोभला हिमाचल म्हारा। सर इतनी खूबसूरती से आपने गाया है ना, मतलब मज़ा आ गया, मतलब इतना अच्छा आज महसूस कर रहे हैं हम, हिमाचली होने पे आज एक अलग गर्व महसूस कर रहे हैं हम। सर हिमाचली म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो आपने कद हासिल किया है वो बिरले ही कलाकारों को मिलता है। तो अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा, किस तरह से देखते हैं आप अपने इस सफ़र को? मुझे लगता है कि एक स्ट्रगलिंग जो फेज़ है वो हर आर्टिस्ट की लाइफ में होता है, और आर्टिस्ट की बात ना भी करे, एक आम इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं, तो उसमें एक जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। कितने हद तक क्या आपने जो स्ट्रगल किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और उससे आप सीख के आगे जब निकलते हैं, फिर वो जो स्ट्रगल है ना वो आपके एक्सपीरियंस के रूप में उभरता है, और आपको और ज़्यादा पॉलिश करके लोगों के सामने लाता है। तो मुझे याद है 2006 में पहली बार मैंने काटी लेनी कुकड़ी जो गाना है वो गाया था, और उसके बाद मॉडर्न फोक नोट की शुरुआत 2018 में हुई है, जब वो गाना वायरल हुआ है। तो 2006 के बाद 12 साल का समय लगा है उस गाने को लोगों तक पहुंचने में, मतलब क्लिक होने में। तो सोचिए 12 साल स्ट्रगल करना पड़ा उस एक गाने को वायरल होने के लिए, और 12 साल का जो ये स्ट्रगल है ये बेसिकली ये मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा था। तो आज मैंने 6 साल लगातार मंच संचालन का भी काम किया, और उसके बाद जब मंच नहीं मिला मुझे, तो मुझे लगा कि मंच संचालक के तौर पर मैं मंच पे जाऊं, और जो सिंगर जो मुझे बुलाते थे उनसे पहले मैं 1-2 गाना गुनगुना लूं, और उसके बाद उनको अनाउंसमेंट में करता था। तो ये जो स्ट्रगल था, धीरे धीरे समझना स्टेज का क्या रोल रहता है, किस तरह से आपको स्टेज को हैंडल करना है, और किस तरह से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें एक इतने बड़े स्ट्रगल के बाद जब शुरू हुई, तो 12-13 सालों के स्ट्रगल के बाद जब 2018 में द मॉडर्न फोक नोट 2 की शुरुआत हुई, तो वही जो काटी लेनी कुकड़ी 2006 में गाया गया था वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस गाने को देखा और सुना। तो ये अपने आप में आप स्ट्रगल स्टोरी समझ लीजिए कि 13 साल का स्ट्रगल एक गाने के लिए है। तो एक गाने के लिए अगर आपको 13 साल लग सकते हैं, तो सोचिए आपको पूरे जीवन भर संगीत आएगा ही नहीं।
ये सागर है और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन म्यूज़िक को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बड़े बड़े जो दिग्गज है वो भी शायद संगीत को नहीं समझ पाए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, मैं प्रोफेशनली सीखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता रहता हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा प्राउड फील होता रहता है और लोगों की एनर्जी हम ले लेते हैं और उसी एनर्जी की मतलब बदौलत हम लोग गा पाते हैं, लोगों के सामने आ पाते हैं। तो स्ट्रगल करते रहिए, मैं कहता हूँ यही आपके मतलब और ज़्यादा पॉलिश करेगी, आपको और ज़्यादा बेहतरीन बनाएगा। बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि संघर्ष जो है, संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना आप संघर्ष करेंगे, कहते भी है जितना तपता है वो सोना बन के निखरता है, हीरा बन के उभरता है बल्कि। तो और आज वो हीरा हमारे सामने आज मौजूद है। सर, आपने जो बताया हमें कि 2006 में काटी लेनी कुकड़ी आपने गाया था और बाद में वो जाके फेमस हुआ और दूरदर्शन के साथ भी आपने बहुत काम किया और वो गाना भी गाया है, तो उस गाने के चंद बोल हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये गाना बेसिकली मतलब मुझे इतना ऐसा नहीं लगा था कभी कि ये गाना मेरी लाइफ में कोई बड़ा रोल अदा कर पाएगा, लेकिन ये गाना जब 2006 में गाया था उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था ये गाना। तो उसके बाद 2018 में मैंने एक मैशअप के तौर पर बॉलीवुड सॉन्ग्स और हिमाचल के अलग अलग ज़िलों के जो गाने उसके बीच इसको समावेशित किया। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि इस गाने को पिरोया जा सकता है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में इस गाने को गाया तो आज की जनरेशन के म्यूज़िक के साथ इसको ढाला गया, तो लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। काटी लेनी कुकड़ी रे हो लाई लेनी गोरे रे जेबी डोरे बदिकाए तेरोए करे झुरिए अपने घरे रोए करे झुरिए लो, हाँ रोए करे झुरिए अपने घरे रोए करे झुरिए लो, हाँ रोए करे झुरिए अपने घरे रोए करे झुरिए लो, हाँ रोए करे झुरिए अपने घरे रोए करे झुरिए लो। चिट्टे बोलो चादरा रे हो धोई पानी रे झाल रे बेशमारे पाउणे हाय ओ किंदी तो मेरू रुषियो चाले किंदे तो मेरू रुषियो किंदे तो मेरू रुषियो चाले किंदे तो मेरू रुषियो, हाँ किंदे तो मेरू रुषियो चाले किंदे तो मेरू रुषियो किंदे तो मेरू रुषियो चाले किंदे तो मेरू रुषियो किंदे तो मेरू रुषियो चाले किंदे तो मेरू रुषियो। बहुत बहुत ही सुंदर सर, आपने दूरदर्शन के साथ भी ये गाना गाया है। हम चाहते हैं हमारे दर्शक वो गाना भी ज़रूर देखें। काटी लेनी कुकड़ी रे हो लाई लेनी गोरे रे जेबी डोरे बदिका रोए करे झुरिए अपने घरे रोए करे झुरिए लो, रोए करे झुरिए अपने घरे रोए करे झुरिए लो, हाँ रोए करे झुरिए अपने घरे रोए
हम आपके देखते हैं जो मिक्स मैशअप है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, और एक एक गाना जो आप गाते हैं ऐसे लगता है कि वो आप ही के लिए लिखा गया हो, और एक तरह से आपने रेवोल्यूशन लाया है हिमाचली म्यूज़िक में, और मुझे लगता है आपने युवा पीढ़ी को, नई युवा पीढ़ी को पुरानी युवा पीढ़ी के साथ एक लिंक का आपने काम किया है। तो आपका जो वो फोक नोट काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं, तो उसका कोई आप गाना गुनगुनाएंगे आज हमारे दर्शकों बिल्कुल के बिल्कुल। लिए? और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मॉडर्न फोक नोट जो सीरीज है जी। वो बेसिकली एक प्रयास किया गया था कि हिमाचल को किस तरह से कनेक्ट किया जाए आपस में ही। जी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हमेशा होती है, विविधता में एकता, और इंडिया के लिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग जो भाषाएं हैं यहाँ पर हैं। लेकिन हिमाचल अपने आप में इतना ज़्यादा बिखरा हुआ प्रदेश है बोलियों के रूप में अगर देखा जाए तो। हालांकि हमारा हिमाचल सुंदर है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में ये अलग अलग जो ज़िलों की जो बोलियां हैं वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है कि यहाँ का गाना चंबा समझना मुश्किल है, चंबा का लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति का किन्नौर में, और किन्नौर का कहीं और कांगड़ा में समझना मुश्किल है। तो मेरा प्रयास था कि हर तरह का जो फोक है, हर जगह का जो फोक है, उसको एक ही ट्रैक में, एक ही माला के रूप में पिरोया जाए, और उसके बाद ताकि वो एक अलग से चीज़ बन के उभरे। और आप सब लोग प्यार कर रहे हैं क्योंकि कांगड़ा वाले लोग कांगड़ा के चक्कर में अपर हिमाचल का सुन पा रहे हैं, और अपर के चक्कर में अपर वाले जो लोग हैं लोग कांगड़ा का सुन पा रहे हैं। तो बेसिकली जो कनेक्टिविटी है वो बन गई है। तो वो ये जो गाना है ये मैं गुनगुनाने जा रहा हूँ। थाने आगे चायरी दुकान सी महारानी, पीने रे शौक चली आया तेरी सो। थाने आगे चायरी दुकान सी महारानी, पीने रे शौक चली आया तेरी सो। ओछी होंदी मांझ दी गिलास सी महारानी, होई होई बड़ी शैतान तेरी सो। ओछी होंदी मांझ दी गिलास सी महारानी, होई होई बड़ी शैतान तेरी सो। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। Ai santali toshi songi do kambi mali biri, ai santali toshi songi do kambi mali biri. Gakinu maro kyak songi, gakinu maro kyak, gakinu maro kyak songi, gakinu maro kyak. मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। फूल बोल के नारो हेरियो लाए, फूल बोल के नारो हेरियो लाए, फूल बोल के नारो हेरियो लाए। टोपड़े बोली बुशेरो रे हेरियो लाए। लटक लगांदी गुगुती रे रंग बिरंगी गुगुती, ले देश की होली गुगुती रे देश की आई गुगुती। किंगर का जाला, किंगर का जाला गुगुती, पांघर का जाला गुगुती। ले घुर घुरांदी गुगुती, ले फुर फुरांदी गुगुती। पहाड़ रे महानू होंदे बड़े भोड़े, पहाड़ रे महानू होंदे बड़े भोड़े। ऊना रे कपड़ू लंबे निचोड़े, ऊना रे कपड़ू लंबे निचोड़े।
लंबे निचोड़े इति सब अपना कोई नहीं गे करी लेनी पाड़ारी से करी लेनी पाड़ारी से करी लेनी पाड़ारी से। बहुत बहुत खूबसूरत सर। आज तो शब्द कम पड़ रहे हैं आपकी तारीफ के लिए। हम बस यही कहेंगे कि आप सच में हिमाचल की शान है। आपने हिमाचल को ही कनेक्ट नहीं किया सर, उसकी कनेक्टिविटी के लिए खूबसूरत सा जो आप एलिमेंट डालते हैं, वो आपके चेहरे की जो स्माइल है वो हमेशा बनी रहती है, और जो पॉजिटिव ऑरा है वो आज हम भी स्टूडियो में महसूस कर पा रहे हैं। और मेरे तो चेहरे की वो जो स्माइल है वो आज रुक ही नहीं रही है। तो इस पॉजिटिविटी के पीछे क्या राज है? मतलब इतना पॉजिटिव ऑरा और ये इतनी खूबसूरत सी स्माइल जो हमेशा रहती है चेहरे पे। मुझे लगता है कि अगर आप खुश हैं जिंदगी में तो सारी जो मुश्किलें हैं वो वैसे भी आसान हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि आदमी परेशान नहीं होता, छोटे छोटे कारणों की वजह से आदमी की जिंदगी में जो है परेशानियां चलती रहती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप उनको अपने फेवर में करना चाहते हैं सिचुएशंस को, तो आप मुस्कुरा जाइए। अगर आपका दुश्मन आपको गालियां दे रहा है, आप मुस्कुरा दीजिए तो उसको थप्पड़ वैसे ही पड़ गया है। तो जो स्माइल है वो बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो इसमें आ जाते हैं, और बहुत पॉजिटिव जो चीज़ हैं वो इसमें समावेशित होकर सामने आती है, और अगले वाले आदमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे ऐसा नहीं कि मैं बना के करता हूँ चीज़ें, मैं नेचुरली ऐसा ही हूँ। आप नॉर्मली भी बाहर भी, यहाँ से बाहर भी मुझसे मिलोगे तो मैं हंसता रहता हूँ। बिल्कुल सर, वो महसूस कर पा रहे हैं हम, वो एकदम नेचुरल। मैंने अक्सर सुना है जब गाड़ियाँ ड्राइव करते लोग वहाँ गालियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं लोग, और मैंने जब ड्राइव करना शुरू किया तो मैं देखता हूँ आगे वाला आदमी परेशान है, वो गालियाँ देके चले जाते हैं, मैं हंस के चला जाता हूँ। अच्छा, मैं हंस लेता हूँ और आदमी हॉर्न बजा के फिर मुस्कुरा लेता है कि अब आप गालियों के बदले गालियाँ दोगे तो मामला बढ़ जाएगा जी। और अगर गालियों की जगह पे आप मुस्कुरा देंगे तो वैसे भी आदमी को तीर तो लग ही गया है, तो इसलिए मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी आपकी जी। तो दर्शकों, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जो राज है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का। सर बहुत खूबसूरत आपने ये सारी चीज़ें, तो हम समझ सकते हैं कि एक आपने कहा कि आप हर चीज़ को बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, खुश रहते हैं, तो हर काम इजी हो जाता है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले आपने स्ट्रगल की बात की थी, तो मैं उस स्ट्रगल के दौर के बारे में जानना चाहूँगी कि वो कैसा रहा और वो कौन कौन लोग थे जो आपके साथ डट कर खड़े रहे। एक्चुअली ये जो स्ट्रगल है बचपन से ही शुरू हो गया था, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बेसिकली इस तरह से आगे पहुंचती है कि आपके पास फाइनेंशियली आपके पास बहुत ज़्यादा एक जो सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि आप दुनिया में पॉपुलर हो पाओगे, लोग आपको जान पाएंगे या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है तो शायद जो आप ड्रीम देखते हैं उनको थोड़ा सा आप साकार कर पाओ। ये बात मैंने महसूस ज़रूर की है कि कुछ एक टोटके सिर्फ बोलने तक सीमित है कि हाँ पैसों से कुछ नहीं होता है, आप स्ट्रगल करिए, ये करिए, वो करिए। तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल के साथ साथ फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं 2006 से लेकर 18 तक 12 साल का स्ट्रगल कर सकता हूं तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो मनी था, सिर्फ पैसा था। अगर फैमिली के पास अच्छा अमाउंट होता, पैसा होता, तो शायद हम एल्बम्स कर पाते, हम और थोड़ा सा रिसर्च करके कुछ और चीज़ें कर पाते। तो हालांकि आप अगर किसी अच्छी फील्ड में और भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए, स्टडीज़ के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। मैं एक किस्सा हर बार शेयर करता हूँ अपना। तो मेरा स्ट्रगलिंग फेज में सबसे जो बुरा वक्त वो ये था कि मैंने 1 साल तक शायद चावल और चपातियाँ नहीं खाई। तो घर से जो दालें आती थी मैं उनको बॉयल करके रोज़ खाता था, और दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाता था। हम रूम लेके रहते थे। 1 साल तक हम सिर्फ छुपते छुपाते रात को 12 बजे के बाद रूम पे पहुंचते थे, और सुबह 6 बजे हम निकल जाते थे। कई मकान मालिक नॉक ना कर दे दरवाज़ा, क्योंकि कॉलेज टाइम था, स्ट्रगलिंग पीरियड था, घर से इतना पैसा मिलता नहीं था कि, और जो मिलता था वो हम खर्च कर लेते थे अपने थोड़े शौक पूरा करने में। ऐसा नहीं, बुरी आदतें नहीं थी, अच्छी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा बचता नहीं था। तो 1 साल तक मैंने रूम का किराया दिया नहीं। हम भागते रहे, रात को 12 बजे के बाद आना ताकि देखना कि मकान मालिक सो गए हैं, फिर और सुबह भी जल्दी निकल जाना ताकि ऐसा लगे कि ये है ही नहीं। और 1 साल बाद जब हमने किराया दिया तो मकान मालिक ने मिठाई खिलाई। भाई बड़ा मज़ा आया, 1 साल तुमने इकट्ठा पैसा दिया है। तो वो स्ट्रगलिंग फेज था। मैं जब घर जाता तो घर के लिए 24 रुपये किराया लगता था, तो मेरे पास कई बार 10 रुपये होते थे, तो मैं घर नहीं जा पाता था। क्योंकि नॉर्मली क्या गाँव में क्या था, अगर हम कॉलेज जाते हैं तो हम
मतलब 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर रहते हैं घर से, तो हम लोग सैटरडे संडे चूज़ करते हैं कि हम घर जाएं और घर वालों से मिलें। लेकिन उसके बावजूद वो मिलना होता नहीं था। 10 रुपये में जब हम जाते तो कंडक्टर हमें 10 किलोमीटर पहले उतार देते थे कि आपके पास 10 रुपये कम है तो 10 किलोमीटर पहले आप उतरोगे, और वहाँ से पैदल जाना। तो ये स्ट्रगल झेले हैं। आज ऐसा लगता है, आज जब आप बस में जाते हो तो कंडक्टर पैसे ही नहीं देता। मतलब वो ऐसा बोलता है कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही चलो, क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी होगी। तो मैं याद करता हूँ यार, जिस आदमी को अब ज़रूरत नहीं है आपके इस एहसान की, आप उसको एहसान दे रहे हो। जब हमें ज़रूरत थी तो तब आपने कोई सपोर्ट किया नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरी बात ये थी। हालांकि आज बहुत सारे लोगों को प्राउड फील होता होगा, तो क्या हुआ, किराया तो नहीं ले रहे आपसे। लेकिन ये बुरी बात है, जब हमें ज़रूरत नहीं है, हम दे सकते हैं पैसे तो आप ले लीजिए। जब हम नहीं दे सकते तब आप कोऑपरेट कीजिए, तब आपका जो सेक्रीफाइस है वो मानेंगे। बहुत सारे स्ट्रगल फेज है, और इसमें सबसे पहले तो मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है, मम्मी पापा का। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि जो मैं करना चाहता था, उन्होंने हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट था, तू कर ले, हम तेरे साथ हैं, हम फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन तू जो करना चाहता है, हमें तुझ पे ट्रस्ट है कि तू जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, तो तू आगे बढ़ और हम लोग तेरे साथ है, कभी तेरे को रोका नहीं है। तो मुझे रोका नहीं गया, और इसलिए शायद आपके बीच हूँ। और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है कॉलेज टाइम में। मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर थे मैम डॉक्टर सुनीला शर्मा जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आज भी अगर वो सुन रहे होंगे तो वाकई मुझे तो प्राउड फील होता है। तो हमेशा हर बार उनके ATM मेरे पास रहता था, ATM का नंबर मुझे आज भी याद है, तो मैं ATM उनसे ले लेता था कि मैम मुझे ज़रूरत है, तो ATM मेरे पास रहता, मैं जाता था, पैसे निकालता था। और तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, और जहाँ वो रहते थे उनके ही बैक साइड में मेरा रूम था, वहाँ रहता था। तो ऐसे ऐसे जो अगर आपको मोटिवेशनल जो आपके टीचर्स मिले, तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल जो है थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे लोग हैं, मेरे डांस टीम, मेरे ऑर्केस्ट्रा टीम, डांस टीम में धरोहर डांस ग्रुप, अज्जू भाई और उनकी टीम बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं जब स्टेज पे होता हूँ तो पीछे जो बैकअप मिलता है तो इतना अच्छा लगता है। मेरा बैंड है, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट एक मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी टीम है। प्रिया है, वो पूरा मैनेज करती है, गर्ल्स पावर आप समझते हैं, वो पूरा मैनेज कर लेते हैं, एक एक चीज को देखना, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो अब आज की डेट में कम से कम 20 लोगों की टीम है, तो वो आपस में मिलकर काम करते, तो एक फैमिली बन चुकी है। और अच्छा लग रहा है, आप सब लोग इसी तरह से प्यार देते रहें, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। और सच में ये जो संस्कृति है ना, ये जो टोपी है, इसकी शान हमेशा ऊपर रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके संघर्ष की कहानी को सुन के सर, हम ही नहीं, आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब पीढ़ी नहीं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बहुत इंस्पायर होगी जो आपकी स्टोरी है। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आज आपका इतना नाम है। पर अगर आपकी उपलब्धियों को अगर गिनना चाहें तो आपकी नज़र में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक कौन सी रही है? मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं दूरदर्शन पे बैठ गया हूँ। तो इससे बड़ी अचीवमेंट हो नहीं सकती। और मुझे याद है जब दूरदर्शन से सबसे पहले मुझे कॉल आया था, हम लोग ना स्टूडियो में सुना करते थे कि आज दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग हो रही है, न्यू ईयर के लिए ट्रैक्स बनते थे हर साल। तो हम ये कोशिश करते थे कि नहीं, वो जो ट्रैक है मेरा कब नंबर आएगा, मैं कब गाऊंगा। तो अच्छी बात यह है कि जब खुद से मुझे दूरदर्शन ने अप्रोच किया कि आपका गाना भी हम चाह रहे हैं, उसके बाद स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, तो उसके बाद मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दूरदर्शन के साथ। और मुझे एक साल में मुझे मौका मिला कि हम लोग अपना जो इनपुट है मॉडर्न फोक नोट के थ्रू, जो इनपुट हम देते हैं वीडियोज़ में, वो इनपुट हमने यहाँ पे मंच पे वो साझा किया कि किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और उसके अलावा वर्ल्ड जो गिनीज बुक के लिए इवेंट हुआ था, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2016 में दिल्ली में, तो उसमें जो मैं पहले भी बात कर रहा था, मॉडर्न फोक नोट में जो गाना देश शोभला हिमाचल मारा आपने सुना है, तो वो गाना और दूडू नचिया, इसका समावेश हुआ था। और ये 155 देशों के लोगों के बीच दिल्ली में ये गाना परफॉर्म किया गया था मेरे द्वारा। और पूरी हिमाचल के लगभग 1,500 जो लोक नर्तक है, जो कि अलग अलग ज़िलों के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो वहाँ पे एक ही मंच पर एक साथ डांस किया, जिन्होंने, सोचिए, पूरे विश्व भर का सबसे बड़ा मंच, लगभग 7 एकड़ का सिर्फ स्टेज ही स्टेज था जी। तो 7 एकड़ में सिर्फ स्टेज था, जहां पर एक वक्त में 35,000 आर्टिस्ट वहां पे प्ले कर रहे थे। सोचिए कितना बड़ा मंच था वो। तो मतलब 8,500 जो आर्टिस्ट है वो तो मेरे बैकग्राउंड में दिख रहे थे, जो तबला प्ले कर रहे थे, कोई वीणा प्ले कर रहे थे, कोई बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। तो मतलब वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। इसके अलावा मॉडर्न फोक नोट मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक गाना हम और सुनना चाहेंगे मॉडर्न फोक नोट का, क्योंकि वो इतना फेमस रहा, इतना फेमस रहा है, और हम सभी के दिल के वो बहुत करीब है।
मतलब मेरा दिन तो नहीं गुजरता है उसको सुने बिना, तो वो इतना ज्यादा मुझे भी बहुत कौन पसंद सा है। गाना सुनना चाह रहे कोई भी जो आप सुनाना चाहे, हमें तो हर एक एक गाना पसंद है उसका। ओ बच्चे पोनोरा नहीं सतावना दिलनू आड़िए एकी तुझे राहो। इस गाने के बारे में बताना चाहता हूँ। जी। ये गाना आप सब लोगों ने सुना होगा जी। वैसे नरेंद्र रंजन जी की आवाज में, और उसके बाद मॉडर्न फोक नोट में मैंने इसको मैशअप के रूप में गाया था, और उसके बाद लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरी आवाज़ में भी, तो इसलिए अब ये जो गाना है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप सब लोगों में 1.5 से 2 करोड़ लोग इस गाने को देख और सुन चुके हैं। जी। तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनों रा, तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनों रा, नहीं सतावना दिलनू आड़िए एक ही दूजे राहो, नहीं सतावना दिलनू आड़िए एक ही दूजे राहो। एक अंगणे हंसना खेलना जोपना रुशना हो, एक अंगणे हंसना खेलना जोपना रुशना हो, तेरा रोना मेरा मनाना आश तुषना हो, तेरा रोना मेरा मनाना आश तुषना हो। ओ ढोलकी किता बाजना बाणा, किता बाजनी ढोलकी किता बाजना बाणा, किता बाजनी ढोलकी किता बाजना बाणा, किता बाजनी ढोलकी किता बाजना बाणा। सर बहुत बहुत सुंदर, ये पूरा ही गाना गीता बाजनी ढोलकी और तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनों, ये तो दिल के बहुत ज्यादा करीब है, खासकर यंगस्टर्स को तो ये बहुत ही गाना ये पसंद है आपका। बहुत ज्यादा, बहुत पसंद जी। करते हैं लोग इसे, और मतलब हर मंच पे गाना ही पड़ता नहीं, इसके बिना मतलब कोई बिल्कुल कार्यक्रम होता ही नहीं जी है। बिल्कुल। तो हमें भी लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम पूरा हो रहा है, ये गाना जब आपने सुना ही दिया है। सर आप इतने ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है हिमाचल में, कैसा आपको महसूस होता है, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? लाइव कॉन्सर्ट्स अपने आप में एक अलग जो है वो अलग से ही एक दुनिया है बेसिकली। आप लोग नॉर्मली लाइव शोज जो स्टूडियोज़ में करते हैं वो अलग रहते हैं, आप लोग कुछ एक कॉन्सर्ट्स ऐसे हैं जो आप नॉर्मल जो कहीं हॉल में बैठ के आप करते हैं वो अलग रहते हैं। लाइव जो स्टेज का एक्सपीरियंस है वो अलग रहते हैं, जो फेस्टिवल्स आप करते हैं उसका अलग ही अनुभव रहता है। एक्चुअली आपको ना एक एनर्जी चाहिए होती है जब आप गाना परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलती है पब्लिक से, जो आपको लोग प्यार करते हैं। आप एल्बम्स में आपको लोग सुनते हैं, आपको व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते उतना ज्यादा, ना ही ये पॉसिबल। सर आज हमें भी आपको सीधा देख के, लाइव देख के, सीधा प्रसारण था, बड़ा ही अच्छा लगा, दिल आज एकदम खुश हो गया। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो यूं ही नहीं कहा जाता कि इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। तो हम अपने दर्शकों को आपके गाने के साथ छोड़कर जाते हैं। गीता बाजनी ढोलकी गीता बाजनी
बेईमान है दुनिया दिल देखियो लाना, बेईमान है दुनिया दिल देखियो लाना, बेईमान है दुनिया दिल देखियो लाना। सॉन्गी सॉन्गी रोड़ा बड़ी पाछी उड़ियो जाना, सॉन्गी सॉन्गी रोड़ा बड़ी पाछी उड़ियो जाना, सॉन्गी सॉन्गी रोड़ा बड़ी पाछी उड़ियो जाना, सॉन्गी सॉन्गी रोड़ा बड़ी पाछी उड़ियो जाना। देखा दुनिया आशिको मारे कद में निशाना, देखा दुनिया आशिको मारे कद में निशाना, देखा दुनिया आशिको मारे कद में निशाना, देखा